फ्रेंड्स, वेलकम टू द अभ्यास एकेडमी। तो हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 8.1 8.2 दोनों के सॉल्यूशंस हम कर चुके हैं। उससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को भी क्लियर कर चुके हैं। खैर, वैसे हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की हम बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी जो आज की रहेगी 8.3 वो इसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सोचो दिमाग में क्या आता है। दिमाग में आता है ऐसे दो एंगल जिन्हें ऐड करके, मान लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी है, दोनों को ऐड करके क्या आना चाहिए? 90। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो द सम ऑफ एनी टू एंगल इफ गिव्स यू 90 देन दोज टू एंगल्स आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर एक एंगल आपके पास 40 डिग्री आ जाता है और आपसे इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए तो आप डायरेक्टली बोलेंगे 50 डिग्री। ये आपने निकाला कैसे? इसको आपने ऐसे निकाला। अगर कोई भी एक एंगल आपको पता चल जाए और आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मान लो XYZ कुछ भी है, तो आपने क्या करना है? 90 में से ए को माइनस कर लेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको मिल जाएगा। बात पकड़ में आई? ये साइन मैंने लगा लिया कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। डन। तो ये तरीका होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री में इसका क्या गेम है, क्या चक्कर है, वो समझना। उसको समझने से पहले ये छोटा सा ट्राइंगल देखो ज़रा, ये बना हुआ है, इसी को फोकस करते हैं। तो एक ट्राइंगल है आपका ABC जो कि राइट एंगल्ड है B पर। बात समझ में आ रही है? अभी अगर मैं आपसे कहता हूँ कि B पे राइट एंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो एंगल B है हमारा वो 90 डिग्री है। हमारा राइट। और अगर ये 90 डिग्री है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा एंगल A प्लस एंगल C दोनों 90 होने चाहिए? एंगल A प्लस एंगल C शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर नहीं बात पकड़ में आ रही है तो दूसरे तरीके से देखते हैं। तो दोनों एंगल्स का सम, दोनों नहीं तीनों एंगल्स का सम हम लेते हैं। तो तीनों एंगल्स के सम की अगर मैं बात करता हूँ तो इट शुड बी व्हाट? इट शुड बी 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। इट मीन्स इंटीरियर, तीनों जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं, ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो तीन होंगे। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसे हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ दी ट्राइंगल। और अगर ऐसा है तो मैं जानता हूँ एंगल B जो है मेरे पास इस ट्राइंगल के हिसाब से कैसा है? राइट एंगल है, मतलब ये 90 है। तो इधर बचा मेरे पास A प्लस C, इधर मेरे पास है 180, और ये B अगर इधर माइनस में आ जाए जो जिसकी वैल्यू 90 है तो इधर 90 हो जाना होगा कि नहीं? तो ले दे के मैं कह सकता हूँ कि A प्लस C का मतलब है 90 डिग्री। तो अब समझ जाओ बस क्या है। ये ऐसे दो एंगल हमारे सामने आ गए जिनको जोड़ करके 90 आ रहा है। इसका सीधे सीधे मतलब है द सम ऑफ दीज टू एंगल्स गिव्स यू द 90 डिग्री, हेंस वी कॉल देम द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और अभी एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, मान लेते हैं इस ट्राइंगल में A का मतलब है थीटा, तो C का मतलब क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि C क्या है? A का कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर एंगल A का मतलब थीटा है तो एंगल C का मतलब होगा 90 माइनस A, यानी कि 90 माइनस थीटा। बात पकड़ में आ गई? डन। ठीक है, अगर इतनी कहानी आपको समझ में आ गई तो चैप्टर आपका बहुत आसान होने वाला है। अब चलते हैं आगे। तो जैसे ही हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को समझा तो हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल्ड है B पे, मान लेते हैं ABC। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन साइड्स को कोई नाम दे दूं, नाम से मेरा मतलब है किसी सिंबल से इनको डिनोट कर लेता हूं। मान लेता हूं ये P है, ये Q है और ये R है। डन। यानी कि AB का मतलब P से है, BC का मतलब Q से है और AC का मतलब R से है। अब अगर C को एंगल थीटा मान लिया जाए, अगर C को मान लिया जाए एंगल थीटा, तो A क्या बन जाएगा? आपको क्या पता है? C और A दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर एक आपके पास है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस एंगल, सो 90 माइनस थीटा। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि एंगल A क्या है? 90 माइनस थीटा। बात समझ में आ गई? इतना करने के बाद अब आगे देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप वैल्यू निकालो साइन C, साइन C, जिसका मतलब है
साइन थीटा, am I राइट। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यानी कि ए बी जो कि हमारे पास पी है, हाइपोटेनियस यानी कि ए सी जो कि हमारे पास आर है। बात पकड़ में आ गई? ठीक। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, कॉस ए, अभी ए का मतलब क्या है ध्यान से देखो, ए का मतलब है 90 माइनस थीटा। तो ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस थीटा। बात पकड़ में आ गई? तो जैसे ही मैं इस वाले एंगल को फोकस करूँगा तो ध्यान से देखो, कॉस थीटा यानी कि कॉस कोई भी एंगल इक्वल्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन मैंने एंगल ए चूज़ किया है तो मेरा बेस ये बन जाएगा, ये से मेरा मतलब है ए बी मेरा बेस हो जाएगा, ए बी जिसका मतलब क्या है पी। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस विल बी द सेम, दैट इज़ आर। बात पकड़ में आ रही है? ये सिर्फ आपको एक छोटा सा रिलेशन समझना है। एक्चुअली ये चीज़ मैं समझा चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्री की जो वीडियोस मैं बना चुका हूँ पहले। मैं थोड़ा सा इसलिए रिवाइज़ कर रहा हूँ ताकि एक्सरसाइज करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। तो वहाँ वीडियो पे जाकर के आप अच्छे से समझ सकते हैं इसको और डिटेल में। तो आप देखो कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल है। ध्यान से देखो, पी बाई आर, एम आई राइट। तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉस 90 माइनस थीटा होती है। डन। और इतना ही नहीं, हमारे पास और भी रिलेशन है। मतलब एक तो ये कि इसी का आप रिवर्स करें, यानी कि आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। और ये ऐसे यकीन नहीं करना है, आप निकाल करके देखो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू, तो ये रिलेशन आपको मिल जाए। तो जैसे ही हम देखते हैं, यानी कि अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक भी ओपन करके देखेंगे ध्यान से, ये रिलेशन आपको एक साथ लिखे मिलेंगे। जैसे मैंने आपसे बताया कि साइन 90 माइनस ए, मतलब कोई भी एंगल 90 माइनस ए या 90 माइनस थीटा इक्वल होगा कॉस ए यानी कि कॉस एंगल या कॉस थीटा। सेम इसी तरीके से वाइस वर्स, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और बिल्कुल इसी तरीके से टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है? कॉट थीटा के। और कॉट 90 माइनस थीटा टेन ए के हो जाएगा, यानी कि आपको 3 याद रखने हैं, 3 अपने आप हो जाएंगे। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा। थीटा मतलब कोई भी एंगल, यहाँ पे ए माना तो ए ले लेंगे। अब जैसे ही आप ये लॉजिक समझ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, तो कुछ रिलेशन हमने देखे हैं, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक, इनका आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है, am I राइट। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिखा जा सकता है, इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिखा जा सकता है। इन द सेम वे टेन 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा को टेन थीटा। इसके अलावा एक और रिलेशन है, दैट इज सेक एंड कोसेक, यानी कि सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड वाइस वर्सा। तो ये रिलेशन हमने कुछ समझे। इन्हें समझने के बाद ये क्वेश्चंस यकीन मानो बहुत ज़्यादा आसान हो गए, एक्चुअली ज़्यादा आसान हो गए। कैसे हो गए देखो, ध्यान से देखो। एक तरफ मेरे पास साइन है, एक तरफ कोस है, दोनों में कुछ ना कुछ एंगल्स लिखे हैं। एंगल्स कुछ ऐसे हैं कि इनकी वैल्यूज़ मेरे पास अभी तक नहीं है। अभी तक नहीं है, ऐसा मेरा मतलब है फ्रेंड्स कि 10th क्लास के सिलेबस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की ही वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, जिसमें 18 और 72 तो बिल्कुल भी नहीं है, एम आई राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे दिमाग में आता है फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ज़रा दिमाग लगा के देखो, 18 और 72 को अगर ऐड किया जाए तो क्या आ रहा है? आई थिंक 90 आ रहा है। और अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं कि 18 एंड 72 आर दी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कई तरीके से लिख सकते हैं इसको। सपोज़ मैंने इसको लिख दिया साइन 18 की जगह मैं लिख देता हूँ साइन, अब 18 की जगह मैं लिख देता हूँ 90 माइनस 72, और अपोन में मेरे पास क्या है? कोस 72, उसे ऐसे ही रहने देते हैं। बात पकड़ में आ गई। ऐसा करने के बाद साइन 90 माइनस थीटा बन रहा है। आप ध्यान से देखो, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के। तो ये बन जाएगा कॉस 72 अपोन में कॉस 72 है ही, दोनों को काटेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 1। बात पकड़ में आई। ये तो मैंने सिर्फ समझाया है आपको कि बीच में रिलेशन क्या है। इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं। अब देखो ज़रा ध्यान से कैसे करना। तो ले देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है साइन 18 डिवाइडेड बाय कोस 72, ये क्वेश्चन है। इसको एवेल्यूएट करना है, मतलब सिंप्लीफाई जितना भी हम कर सके। तो करना कैसे है वो समझो ध्यान से। मैं क्या कर सकता हूँ,
साइन थीटा को कोस 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं कि नहीं? तो मैं क्या करूँगा, साइन 18 की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 18। बात को पकड़ो ध्यान से, एम राइट? इसी तरीके से कॉस 72 को एज इट इज़ रहने दो, इसे एज इट इज़ रहने दो। बात पकड़ में आ गई? अब जरा इसको फोकस करो। इसे अगर आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 90 माइनस 18 कितना आएगा? 72 ही आएगा। तो ऊपर वैल्यू बन गई कोस 72 और नीचे क्या था? ऑलरेडी कोस 72 था। दोनों को कट किया इज इक्वल्स टू आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। बात पकड़ में आई? आप ऐसे भी कर सकते हैं, या जैसे मैंने बताया था साइन 18 की जगह आप लिख देंगे साइन 90 माइनस 72, है ना? तो ये आप पे डिपेंड करता है, यानी कि मैथमेटिकली यू शुड बी करेक्ट, तो आंसर आपका 100% सही आएगा। यू नीड नॉट टू वरी। अब जैसे ही आप इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे तो देखते दिमाग में आ जाएगा आपके, यहाँ भी अगर मैं चेक करता हूँ और 26 और 64 को ऐड करने की कोशिश करूँ तो 60 20 80 6 4 10 यानी कि 90 बन गया। यानी कि दोनों क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। और 10 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉट थीटा के। तो सेम उसी आइडेंटिटी का आपको इस्तेमाल करना है। आइडेंटिटी से मेरा मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो रिलेशन है उसी की हेल्प लेनी है और दोबारा से आपको ऐसे ही सोल्व करना है। क्वेश्चन हमारे पास है, कैसे सोल्व किया जाएगा? अपॉन कोट 64 दोनों को हमने चेक किया तो हमने देखा कि हाँ भाई ये दोनों भी क्या बन रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं। अगर ऐसा है तो क्या करना है? अब 10 यानी कि देखो करना क्या है, जरूरी नहीं है कि ऊपर वाली वैल्यू को चेंज करें, लेकिन इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। tan और cot में से किसी एक को चेंज करना है। तो या तो मैं ऊपर वाली वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ या नीचे वाली यानी कि डिनोमिनेटर को चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं अपर वैल्यू को यानी कि नोमिनेटर को चेंज करता हूँ तो tan 26 यानी कि tan थीटा, थीटा मतलब कोई भी एंगल, वो एंगल यहाँ पे 26 है, तो tan एंगल की जगह लिख सकता हूँ cot 90 माइनस एंगल। तो tan 26 की जगह लिखा जा सकता है cot 90 माइनस 26। अगर आप ऊपर वाली वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो फिर नीचे वाली को ना छेड़ो, इसे ऐसे ही रहने दो। ठीक, आगे चलते हैं। अब अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो cot 90 माइनस 26 को अगर सिंप्लीफाई कर दें, 90 में से 26 को अगर हम माइनस ही कर दें तो ले दे के कहानी बन जाती है cot 64 और अपोन में cot 64 है ही हमारे पास। आगे कहानी आप समझ ही गए होंगे। बात पकड़ में आई? ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर यहाँ ऐसे ही मिलेंगे आपको एक्सरसाइज में, या तो 1 या 0, 1 या 0। ठीक है ना? खैर हमारा उस चीज़ पे फोकस नहीं है, हमारा फोकस है कि क्वेश्चन को करना कैसे, टैकल कैसे करना है। थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो cos 48 माइनस साइन 42 इसको सिंप्लीफाई करना है। तो cos और साइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन बनाते हैं एक दूसरे के बीच में, बिल्कुल बनाते हैं। 48 और 42 को और चेक कर लो कॉम्प्लीमेंट्री है भी या नहीं, तो एंगल बन रहे हैं बिल्कुल। 40 प्लस 48 8 प्लस 2 10 यानी कि बन गई बात। अब क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन ही लगाना है। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, या तो कॉस को या साइन को। सपोज मैं कॉस को कर लेता हूँ, तो मैंने क्या करना है, मैं यहीं सोल्व कर देता हूँ। देखो ध्यान से इसे, तो cos 48 की जगह लिख सकते हैं यानी कि cos थीटा, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। तो इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व कर रहा हूँ तो cos 48 की जगह लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 48। हम राइट? इसको भी अगर सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा 90 में से 48 माइनस होंगे तो कितना बचेगा? 42। अच्छा, आगे की जो कहानी है माइनस साइन 42 वो एज इट इज़ चल रही है, साइन 42 वो एज इट इज़ है। तो कहानी समझ में आ गई होगी। व्हाट इट विल बी? इट विल बी 0। इज इट क्लियर? ये हो गई बात। बस करना क्या है आपको, जब भी आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, इस चीज़ के इस्तेमाल से मेरा मतलब है कोई भी आइडेंटिटी या जो भी रिजल्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको ब्रैकेट में शो करना है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक, ऐसा लिख करके आप शो कर देंगे एग्जामिनर को। ओके, आगे कहानी पकड़ते हैं। तो जैसे ही आप इसे देखेंगे 31 और 59 90 बना रहे हैं। कोसेक और सेक का आपस में रिलेशन होता ही है, यानी कि कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, या सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। तो बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे इसको भी। कोसेक 31 की जगह आप लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 31। डन।
और आगे क्या वैल्यू है आपके पास, आगे आपके पास वैल्यू है sec 59, उसको ऐसे ही छोड़ दो, ये डिग्री लगाते रहना इस पर, ठीक है। ओके, इसके बाद की कहानी, अब sec 90 में से 31 अगर माइनस करूँ तो कितना आता है, 59 ही बचेगा, राइट। तो sec 90 माइनस 31 तो हो गया sec 51, आगे ऑलरेडी sec 51 है, डिग्री है, कहानी आ गई होगी पकड़ में, ज़ीरो। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ये लिखेंगे sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा, या कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, दोनों में से कोई भी एक रिजल्ट लिख दोगे, बात बन जाएगी, ठीक है, एग्जामिनर की समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब कहानी आगे की देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन को फोकस करते हैं। आपको प्रूफ करना है, आपके पास क्वेश्चन है 1048, 1023, 1042, 1067, सब 10 में है, ठीक। तो 10 के साथ अगर कोट होता तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना करके कुछ लगाते दिमाग, जैसा कि हम कर रहे थे अभी, है ना, जैसा कि हमने अभी सेकंड पार्ट में भी किया था पिछले क्वेश्चन के, अब राइट, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो क्या करना है, अब ध्यान से देखो ये कितनी वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज़ काउंट करो, तो 1 2 3 4, ले देखे कितनी वैल्यूज़ हैं, 4, 4 में से किन्हीं 2 को कन्वर्ट करना है, बाकी 2 को छोड़ देना, बाकी 2 को छोड़ देना। तो किन 2 को कन्वर्ट करना है, ये भी अपने आप में एक सवाल है, तो उसका तरीका मैं बताता हूँ। अब ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन कौन से रहे हैं, 48 के साथ कौन सा एंगल जोड़ा जाए ताकि कॉम्प्लीमेंट बन जाए। मैं सीधे सीधे ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि 48 में क्या ऐड करूँ कि 90 आ जाए, या 48 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा। तो आपको देखते ही पता चल गया होगा, जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है 48 का वो क्या है, 42 है, राइट। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे समझ लो बात को, यहाँ पे मिस्टेक होती है नहीं तो। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करने का मतलब है कि पहले वाले को अगर मैं चेंज करूं तो इस 1048 की जगह मैं लिख सकता हूं cot 90 माइनस 48, लिख सकता हूं कि नहीं, cot 90 माइनस 48, जिसका मतलब होता है, एक्चुअली इसका मतलब है tan थीटा और इसका मतलब है cot 90 माइनस थीटा, दोनों इक्वल होते हैं। अब cot 90 माइनस 48 को अगर मैं सोल्व कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाता है मेरा cot 42, क्या बन जाता है, cot 42 डिग्री। बात पकड़ में आई, ये सिर्फ मैं समझा रहा हूँ आपको, अभी करेंगे इसको सोल्व तरीके से। तो अगर cot 42 आ जाए और ये tan 42 यहाँ पे ऑलरेडी है तो दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, रेसिप्रोकल्स आप जानते हैं। मैं इसको कर देता हूँ, आप ज़रा ध्यान से देखो। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास सबसे पहले वैल्यू है 1048, तो 1048 को मैंने लिख दिया cot 90 माइनस 48। उसके बाद मेरे पास वैल्यू है 1023, जिसको मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 23, बात पकड़ में आई। उसके बाद जो वैल्यूज़ हैं 1042, उसको मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ। फिर मेरे पास वैल्यू है 1067, इसको भी एज इट इज़ लिख रहा हूँ, ठीक। अब ज़रा बात को समझो, cot 90 माइनस 48 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, cot 42, राइट। उसके बाद दूसरा नंबर cot 90 माइनस 23 क्या हो जाएगा, cot 67। उसके बाद ये दोनों नंबर एज इट इज़ लिख दो, इन दोनों नंबर को आप एज इट इज़ लिख देंगे, यानी कि आपने लिखा 1042 इंटू 1067, 1067। अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहूँ इस बात को समझो ज़रा, अगर tan थीटा इंटू कॉट थीटा आपको कहीं भी मिले लिखा हुआ तो बराबर 1 कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, बात पकड़ में आ रही है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कॉट थीटा की जगह आप लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो जहाँ कॉट थीटा था वहाँ पे आपने लिख दिया 1/tan थीटा, दोनों कैंसिल होंगे, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। बात पकड़ में आ रही है। तो इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए cot 42 और tan 42 आपस में मल्टीप्लाई होकर के क्या देंगे, 1। इसी तरीके से cot 67 और tan 67 आपस में मल्टीप्लाई होकर के क्या देंगे, 1, और दोनों मल्टीप्लाई होकर के आपको क्या देंगे, 1, जो कि किसके इक्वल है, RHS के। बात हो गई ख़त्म। इज़ इट क्लियर।
दिस इज द वे। तो इसलिए जानबूझ के हमने सिर्फ 2 वैल्यूज को चेंज किया, बाकी 2 को नहीं किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जरा सेकंड पार्ट देखो इस क्वेश्चन का, मैं बात कर रहा हूँ इस वाले पार्ट की। अगर आपने इस क्वेश्चन को टैकल कर लिया तो ये क्वेश्चन करने से पहले सोल्व हो जाएगा, और टैकल नहीं कर पाए तो थोड़ा सा समय लग जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान से देखो। अगर इससे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, इसकी तरह मैं इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहूँ और सोचूं कि कोस और कोस है, यहाँ भी कोस है, यहाँ भी कोस है, इसमें से किसी एक को मैं साइन में चेंज कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, क्योंकि 52 प्लस 38 90 है, इसलिए, ठीक है ना, इसलिए ऐसा किया जा सकता है। खैर, अब दूसरे केस में यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ साइन में हैं, यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ कॉस में हैं, या तो यहाँ कॉस में यहाँ भी कॉस में होती, माइनस होकर 0 हो जाता, काम ख़त्म हो जाता, या यहाँ दोनों साइन में होते, यहाँ दोनों साइन में होते, तब 0 हो जाता, बात ख़त्म हो जाती है, एंगल अभी अगर सिमिलर हो जाए तो। am I राइट? दूसरा तरीका, अगर मैंने इन दोनों में से किसी एक को साइन कर लिया, साइन बना लिया, मतलब साइन 52 या 38 जो भी बनाऊंगा, तो साइन और कॉस का आपस में कोई डायरेक्ट मतलब रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन से मेरा मतलब है कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, जैसे कि इससे पिछले क्वेश्चन में बन रहा था, टैन और कॉट बन रहे थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो कुछ ना कुछ और लोचा है, कुछ और तरीका देखना पड़ेगा। कुछ नहीं देखना आपको, कॉस 38 है, यहाँ पे साइन 38 है, एंगल मिल रहे हैं लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मैच नहीं हो रही। तो हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को एंगल के हिसाब से मैच कराना है। ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। या तो इन दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लो, या तो इन दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लो, या इन दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर लो, कहानी खत्म हो जाएगी। अगर आपने ये टैकल कर लिया, देखो समझने में टाइम लग सकता है क्वेश्चन को, वो भी तब जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, वरना करने को तो इसे बहुत जल्दी किया जा सकता है। तो या तो दोनों को कॉस में चेंज कर लो, दोनों से मेरा मतलब है दोनों टर्म्स से, एक ये टर्म और दूसरी ये टर्म। तो या तो इसकी वैल्यूज़ को साइन में कन्वर्ट कर लो या इसकी वैल्यूज़ को कॉस में। इसमें से कोई एक काम अगर आप कर देंगे तो आपका काम आसान हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसके अगर मैं लेफ़्ट पार्ट को देखता हूँ, यानी कि फर्स्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, तो कॉस 38 को लिखा जा सकता है साइन 90 माइनस 38, और कॉस 52 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 52। बात पकड़ में आ रही है? मैंने कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर दिया। राइट हैंड वाली टर्म को भी नहीं लिखते हैं, सिर्फ इस पार्ट पे फोकस करते हैं, जरा उसको एज इट इज़ छोड़ेंगे हम, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। 90 में से 38 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 52। तो ये कहानी बन जाएगी आपके लिए, देखिए साइन 52 इंटू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 38। माइनस में वैल्यूज़ क्या है आपके पास? आपके पास वैल्यूज़ थी साइन 38 और साइन 52। बात पकड़ में आई? ओके। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन 52 यहाँ भी है, साइन 38 यहाँ भी है। कहने का मतलब प्रोडक्ट में तो a इंटू बी इंटू इज इक्वल्स टू बी इंटू ए लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं जिसको। तो ले दे करके दोनों वैल्यूज़ क्या हो गई, सेम। तो सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से अगर आप माइनस कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द आउटपुट? द आउटपुट विल बी 0। दैट यू हैव टू प्रूव, दैट यू हैव टू शो इन द क्वेश्चन। देखो आपको गिवन है tan 2a इज इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। आपको पता है tan और cot का जो रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का बनता है, यानी कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा हो जाता है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों में से या तो tan को या cot को चेंज कर लो। चेंज करने से मेरा मतलब है या तो tan को cot में या cot को tan में कन्वर्ट कर लो। सपोज मैंने tan 2a की जगह लिख दिया cot 90 माइनस 2a। बात पकड़ में आ रही है? tan थीटा, ये पूरा थीटा, ये पूरा एक एंगल है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा, cot सॉरी गलती से cos हो गया, cot है ये, तो cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू में क्या है, इक्वल्स टू में सेम वैल्यू है cot a माइनस 18
बात पकड़ में आई। अब आप लोगों का दिल कर रहा होगा कि कॉट से कॉट काटा जा सकता है बड़े मज़े में, नहीं, लेकिन ऐसा भूल के भी मत करना, ठीक। कॉट से कॉट कटता नहीं है। आपको लिखेंगे कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे आप, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ऐसा लिखने के बाद कॉट से कॉट आप हटा देंगे, काटेंगे नहीं, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, आफ्टर कंपेयरिंग लिखने के बाद आप लिखेंगे 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18। डन। तो 18 को इधर, 2a को इधर, तो कहानी बन जाती है 90 प्लस 18 कितना हो गया, 108 हो गया जी। और a प्लस 2a कितना हो गया, 3a हो गया जी। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगी कहानी, तो 108 अपॉन 3, तो a की वैल्यू बन जाती है 3 3 ज़ा 9 और 3 6 ज़ा 18, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 36 आ गई। दिस इज़ द आंसर। बात पकड़ में आ गई। यानी कि क्वेश्चन को करने का तरीका वही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आपको वैल्यू गिवन है tan 2a जो कि इक्वल है cot a माइनस 18 के। तो जैसे ही मैंने देखा तो मेरे दिमाग में आया tan और cot को आपस में इंटरचेंज कर लिया जाए। तो tan की जगह मैंने लिख दिया cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस 2a हो गया। और इधर आपकी जो वैल्यू है वो चल ही रही है, या मैं लिख ही देता हूँ इसको, चलो। तो ये बन गया आपका cot a माइनस 18। ऐसा करने से कॉट और कॉट दोनों आपस में जब आप कंपेयर करेंगे तो आप लिख सकते हैं ले दे करके कि ये दोनों एंगल्स जो हैं आपस में इक्वल होंगे, है राइट। ऐसा लिखने के बाद आप ले दे करके सोल्व करेंगे तो आपकी ए की वैल्यू क्या आ जानी है, 36, है राइट। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये बिल्कुल मतलब वही लॉजिक लगना है इसमें जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया था अभी। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी सेम ही है, tan और cot ही गिवन है आपको। तो tan और cot का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन बनता है आपस में, यानी कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा बनता है, या cot 90 माइनस थीटा tan थीटा बन जाता है, हम जानते हैं पहले से ही। तो क्या प्रूफ करना है उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। तो a प्लस बी इक्वल टू 90 प्रूफ करना हो जाएगा, डोंट वरी। क्वेश्चन पे वापस आ जाओ, tan a इज इक्वल्स टू cot b आपको गिवन है। चलते हैं आगे। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि tan a जो है, इफ tan a इक्वल्स टू cot b, तो आपको प्रूफ करना है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90, यानी कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ऐसा बताना है आपको। तो हो जाएगा tan a की जगह क्या लिख सकते हैं आप बता दो बस, cot 90 माइनस a लिख सकते हैं कि नहीं। दूसरी तरफ cot b एज इट इज़, यानी कि दोनों में से एक को ही छेड़ना है। या तो आप tan को कन्वर्ट करेंगे या cot को, वो आपकी सिरदर्दी है, जैसा मर्जी कर लो, लेकिन करना किसी एक को है। अब क्या होगा, अगेन यू विल राइट कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। लिखने के बाद जहाँ तक मैं मानता हूँ आपको कहानी आ गई होगी पकड़ में, तो 90 माइनस a बराबर हो जाएगा b के। cot से cot काटना मत, ठीक है ना, ऐसे क्रॉस मत लगा देना। तो 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू बी हो गया, एक उधर प्लस में ले जाएंगे तो b प्लस ए इज इक्वल टू 90, जिसे आप लिख सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90। प्रूफ हो गया, कहानी शुरू होते ही खत्म। इजंट इट इजी? इजी है क्वेश्चन। देखो ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इजी अंटिल यू विल अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट। जब तक आप कंसेप्ट को ना समझ लें तब तक वो मुश्किल लगेगा। कंसेप्ट समझने के बाद इट विल बिकम वेरी वेरी इजी एक्चुअली। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके का ही है। देखो इस कंसेप्ट पे एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, बिल्कुल आने की पूरी चांस है। कंसेप्ट बहुत इजी है इसलिए इस पे ज़्यादा जोर डाल रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जैसे ही आप फिफ्थ क्वेश्चन पे जब आप फोकस कर रहे हैं तो ध्यान से देखो, sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 आपको गिवन है, जहाँ पे आपसे बोला हुआ है कि ये 4a जो है ये क्या है, एक्यूट एंगल है। मतलब सेम क्वेश्चन नंबर 4 और 3 की तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब की बार जो रिलेशन आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, वो सेक और कोसेक के बीच में करना है। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे, कंपेयर करेंगे, वैल्यूज इक्वल होंगी, बात खत्म। इज इट क्लियर? लेकिन सोल्व कर देते हैं, देखते हैं कैसे करना है। तो क्वेश्चन आपको गिवन था कि sec 4a जो है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, कोसेक a माइनस 20 के, कोसेक a माइनस 20 के। तो ये पूरा एक ही एंगल है, ठीक है ना, कोसेक के लिए। अब क्या करना है
सेक और कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन बनता है ना। तो सेक थीटा, ये पूरा थीटा यानी कि एंगल है, इसकी जगह लिख सकता हूँ कोसेक 90 माइनस थीटा, लिख सकता हूँ कि नहीं? बस बात खत्म हो गई। तो सेक 4a की जगह मैंने लिखा कोसेक 90 माइनस 4a, am I right? जो कि इक्वल होगा किसके? जो कि इक्वल है कोसेक a माइनस 20 के। फिर आप लिखेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, काटना नहीं है, ये काट मत देना ऐसे, ठीक है? कभी आपका दिल करे कोसेक से कोसेक काट दें, ऐसे पेन चलाते बड़ा मज़ा आता है, नहीं करना, ठीक? सिर्फ लिखना है, क्या लिखना है? कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ऐसा करने के बाद आप लिख सकते हैं कि 90 माइनस 4a की जो वैल्यू है एक्चुअली a माइनस 20 के इक्वल हो गई। डन। 20 इधर प्लस में तो ये हो गया 110, 4a इधर प्लस में तो ये हो गया 5a। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो कहानी बन जाएगी a इज इक्वल्स टू 110 डिवाइडेड बाई 5, इट मीन्स a इक्वल्स टू व्हाट? तो a की वैल्यू क्या हो गई? 5 2 ज़ 10, 5 2 ज़ 10, 22। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 22। बात पकड़ में आ गई। दिस इज द वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन। यही तरीका है इसको सोल्व करने का, आसान तरीका, ठीक है? बाकी इसे और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। मुश्किल बना लो क्वेश्चन को, आसान बना लो, आपके हाथ में है। तो इन सब के लिए ज़रूरी है कि आपकी इनके टूल्स के ऊपर पकड़ हो अच्छी खासी, है ना? ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये लो जी, प्रस्तुत है अगला अध्याय। तो देखने में बड़ा अजीब सा लगता है ये क्वेश्चन, और यकीन मानो मुझे आज भी याद है, ये सेम क्वेश्चन मैंने किया था अपने टाइम पे जब मैं एक्चुअली 10th क्लास में था, और मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन, कई बार मैंने कर लिया। मेरे टीचर ने बहुत कोशिश की, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। ऐसा नहीं है टीचर अच्छे नहीं थे, टीचर वाकई बहुत अच्छे थे, लेकिन बस पता नहीं क्यों समझ में नहीं आया। लेकिन जब खुद से करने बैठा, जब मैंने सोचा कि आज मैं ही देखता हूँ अपने हिसाब से क्या हो सकता है इसमें, तो क्वेश्चन 2 लाइन में ख़त्म हो गया। बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। कैसे हो गया वो समझो आप, वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। तो आपको गिवन क्या है? आपको एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है ना? ट्राइंगल है ABC। मुझे नहीं पता कि ये ट्राइंगल राइट एंगल है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है, ठीक है? एक ट्राइंगल है, चलो। ट्राइंगल के 3 एंगल हैं, A, B और C। ट्राइंगल ABC है तो ABC इसके वर्टेक्स हो गया, यानी कि इंटीरियर एंगल मान लिया हमने। डन। तो कोई रिलेशन है जो आपको प्रूफ करना है, यानी कि तो जब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करेंगे, यानी कि मैं बात इसकी कर रहा हूँ, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपके पास साइन, दूसरी है आपके पास कॉस, ठीक? दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है, ठीक है? लेकिन एंगल को भी तो चेक करो, एंगल्स का भी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो डिवाइडेड बाय 2 दोनों तरफ है, तो इसे मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ फॉर अ टाइम बीइंग। मैं सिर्फ B प्लस C और A की बात कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझो। तीनों एंगल का सम कितना होता? 180। अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो 90। बात पकड़ में आ गई? यानी कि यहाँ से कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकलेगा। अब वो रिजल्ट क्या है, उसी को फोकस करना है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ, तीनों एंगल्स के सम को 180 के इक्वल लिखते हैं। अब जैसे कि आपके क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ABC 3 एंगल हैं किसी ट्राइंगल के, तो तीनों का अगर मैं सम कर दूं तो 180 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए भाई? क्योंकि ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है? थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आप लोग समझ जाओ। तो अगर ऐसा है तो अब जैसे ही आप क्वेश्चन को देखेंगे तो एक तरफ B प्लस C है और एक तरफ A है, यानी कि B प्लस C को तो यहाँ रखो और A को यहाँ ले आओ। बात पकड़ में आ गई? अब मैं देख रहा हूं दोनों तरफ क्या हो रहा है, नीचे 2B था, तो डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। तो कहानी कुछ ऐसे बन जाएगी कि B प्लस C अपॉन 2 इक्वल्स टू 90 माइनस A। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको यहीं पे क्लियर कर लिया तो क्वेश्चन लिखने से पहले ही ख़त्म, सोल्व हो जाएगा, ठीक है? इसे इक्वेशन 1 बना लो, बस और कुछ नहीं करना। इस इक्वेशन को याद रखो, लिख लो इसे नोटबुक पे इक्वेशन को फास्ट। हम चल रहे हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद की कहानी समझो।
तो अगर मैं LHS उठा लेता हूँ क्वेश्चन में से, जो कि लिखा हुआ है साइन B प्लस सी अपॉन 2। अब ध्यान से देखो, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, या फ्रॉम इक्वेशन 1, B प्लस सी अपॉन 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सोचो। तो क्या लिख सकते हैं भाई, B प्लस सी अपॉन 2 की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस ए, यही थी ना फर्स्ट इक्वेशन। और जैसे ही आपने से साइन 90 माइनस ए लिखा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी A/2। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 90 माइनस A/2 इक्वल्स टू कॉस A/2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, RHS। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन 2 लाइन में खत्म। एक बार क्वेश्चन लिखा, फिर आपने बताया रेफरेंस कहाँ से ले रहे हो, फिर आपने वैल्यू पुट करी, खत्म। इज इट क्लियर। तो ये सब कब पॉसिबल है, जब आपको ये पता चल जाए, यानी कि आप क्वेश्चन को समझ जाएं, और दूसरी चीज़ आप ये समझ जाएं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। इज इट क्लियर। तो क्वेश्चन बन जाता है वेरी वेरी इजी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट और इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, फर्स्ट टाइम मतलब जब मैं पढ़ रहा था, व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, तो मुझे देखते ही लगा कि बड़ा बकवास क्वेश्चन है, पता नहीं क्या है ना। साइन 67 है, कोस 75 है, और 0 और 45 में चेंज करना है। तो मुझे समझ में नहीं आया था क्वेश्चन। क्यों नहीं आया था, क्योंकि मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा। और जब तक क्वेश्चन पल्ले पड़ेगा नहीं, तब तक आपकी समझ में आएगा नहीं, और जब तक समझ में आएगा नहीं, तब तक कोई भी आपसे ना तो करा सकता है, ना आप खुद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि साइन 67 प्लस कॉस 75 एक वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, ये वैल्यू आपको गिवन है, जिसमें आपको इसे कुछ इस तरीके से लिखना है, कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बन जाए उससे इसको कोई टेंशन नहीं है। बस इसने कंडीशन एक ही दी है कि ये जो एंगल्स हैं ये 0 और 45 के बीच में रहें। अभी जो मैं एंगल देख रहा हूँ वो 50 से ऊपर ऊपर के हैं, है ना, बड़े एंगल हैं, बुजुर्ग एंगल हैं। तो हमें बच्चे और जवान चाहिए, तो 0 और 45 डिग्री का एंगल चाहिए, मतलब 0 से 45 के बीच में कोई भी। ठीक, तो लगाओ अब दिमाग, कैसे कर सकते हैं, चलते हैं आगे। अब तो ये तो है जी हमारा क्वेश्चन, साइन 67 प्लस कोस 75 डिग्री इनके ऊपर, ठीक है ना, एंगल्स हैं। तो अब मुझे इसे चेंज करना है, किस में, मुझे चेंज करना है 0 से 45 के बीच वाले एंगल्स में। तो साइन थीटा को लिखा जा सकता है कॉस 90 माइनस थीटा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो साइन 67 की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 67। अगर ऐसा लिख दें तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, मैथमेटिकली तो हम सही कर रहे हैं, हम राइट। इसी तरीके से इसकी कहानी भी चेंज कर दो, तो कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, थीटा मीन्स तो 75 इन दिस केस, हम राइट, डन। अब जब आप 90 में से 67 को माइनस करेंगे तो 90 में से 60 गया, बचा आपके पास 30, 30 में से 7 गया तो कितना बचा 23, यानी कि ले दे के कहानी बन गई कोस 23 डिग्री। आगे वाले का देखो क्या हाल है, ये कहता है 90 माइनस 75 यानी कि 580, 10 90 यानी कि 15 बचता है आपके पास। ये मैं जानबूझकर ऐसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, आप समझ जाओ कि कैसे कैलकुलेशन को फास्ट किया जाता है, ठीक है ना। खैर, आपके पास बन जाती है कहानी ये cos 23 प्लस साइन 15, यानी कि ये मैथमेटिकली सही भी है फ्रेंड्स, इसको समझो। अगर आप साइन 67 की वैल्यू में प्लस करते हैं cos 75 की वैल्यू को, आपको एग्जैक्टली वही रिजल्ट मिलेगा जो cos 23 में साइन 15 की वैल्यू को ऐड करके मिलेगा, am I राइट। तो ये बात को पकड़ो इसे। अभी क्या है, लेकिन दोनों में चेंज क्या है, दोनों में चेंज है एंगल्स का। ऊपर जो एंगल्स हैं, यानी कि ऊपर मतलब यहाँ से मेरा मतलब है, तो यहाँ एंगल आपके पास 50 से ऊपर ऊपर वाले हैं ना, 60 साल के ऊपर से आदमी है, सब बुजुर्ग लोग हैं। लेकिन जैसे मैं यहाँ आ जाता हूँ तो मेरे पास बच्चे और जवान लोग हैं, 15 साल के बच्चे हैं, 23 साल का लड़का है, ठीक है ना। तो ये है, खैर दिस इज़ द पार्ट ऑफ अ जोक ओनली, आपको कंसेप्ट समझना है। तो वी हैव कन्वर्टेड दी एंगल्स
in between 0 and 45. Now whatever the angle we have chosen, that is the theta or whatever it is less than 45 but greater than 0. Am I right? Now that's all about this question and this exercise also. तो देखो जो भी queries आपकी हैं, कोई प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन में, कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन को समझने के तरीके में, कोई प्रॉब्लम, जैसी भी कोई प्रॉब्लम होगी, यू हैव टू कमेंट मी. आपको कमेंट करना पड़ेगा. जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तब तक इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं. ठीक है ना. खैर अपनी तरफ से मैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ. ड्यू टू द लॉकडाउन रिसोर्सेज कम है तो इसकी वजह से मुझे कुछ ऐसे ही काम चलाना पड़ रहा है. लेकिन नीड नॉट टू वरी इफ़ यू आर हैविंग द प्रॉब्लम. अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो यू विल कमेंट मी. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ. ओके. So dear, I need only one thing from your side, that is the subscription. It means you have to subscribe the channel. Not you have to actually, you should subscribe it if you like it. Otherwise तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं ना. तो you have to subscribe the channel. We will here to clear your each and every doubt related each and every topic we have uploaded, or if you want that we should upload more topics, so just comment us. Thank you and have a nice day.